हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन को ज़रूर सिलेक्ट कीजिए। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर 5.2 से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज़ 38 एंड द 16th टर्म इज़ 73। सबसे पहली बात, यहाँ पे हमें कोई भी फर्स्ट टर्म या फिर कॉमन डिफरेंस ये दोनों नहीं दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद हम सबसे पहले ये मान लेंगे कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है ए और जो कॉमन डिफरेंस रहेगा इसका वो है डी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 11th टर्म है 38, तो ए 11th टर्म लिख के हम लोगों ने यहाँ पे 38 लिखा। फिर रूल के हिसाब से रूल जो था हम लोग का ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन होल इंटू डी। इसके अकॉर्डिंग क्योंकि यहाँ पे ए और डी तो हम जानते नहीं है तो ए और डी ऐसे रहेगा और 11 माइनस 1 होगा क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 है। n मतलब नीचे जो भी टर्म रहेगा जो भी यहाँ पे टर्म रहेगा वही टर्म यहाँ पे हम लोग को माइनस करना होगा। यहाँ पे था 11, तो 11 से हम लोगों ने 1 को माइनस कर दिया रूल के हिसाब से, तो यहाँ पे a प्लस 10 दिया गया। ये इक्वेशन 1 हुआ। सेकेंड बेस में हम लोग करेंगे कि A16 इक्वल टू 73, A16 इक्वल 73, तो यहाँ पे n की जगह पे 16 है तो हम लोग यहाँ पे A लिखने के बाद 16 माइनस 1 लिखेंगे और यहाँ पे D, तो A प्लस 15D इज इक्वल 73 आया। ये इक्वेशन 2 होगा। अब हम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे। यहाँ पे माइनस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड के जो भी टर्म्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होंगे और राइट हैंड साइड के जो भी टर्म्स है वो राइट हैंड साइड में माइनस होंगे। तो यहाँ पे 2 से हमें 1 को माइनस करना है। यहाँ पे a प्लस 15d ये आया, इसको हम लोगों ने विद इन ब्रैकेट रखा। फिर माइनस देके a प्लस 10d इसको भी हम लोगों ने ब्रैकेट में रखा। अब 73 से 38 को माइनस करेंगे। अब क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को ब्रैकेट का काम करना होता है तो ब्रैकेट हम लोग सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको, a प्लस 15d ऐसे ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस है और इस जगह पे ब्रैकेट है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, एक माइनस प्लस माइनस होगा। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होगा इज इक्वल, यहाँ से माइनस किया तो आंसर 35। अब क्योंकि एक a प्लस में है एक a माइनस में है तो प्लस माइनस ऑब्वियसली ये दोनों कट हो जाएंगे। फिर 15d ये प्लस में है और 10d ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस होगा। 15 से 10 माइनस करेंगे तो 5 आएगा और 5d आएगा, और क्योंकि बड़े वाले नंबर के आगे प्लस है तो आंसर में भी प्लस आएगा, 5d प्लस में आएगा। अब 5d यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में थे, क्योंकि हमें सिर्फ d का वैल्यू चाहिए तो d हम लोग इस तरफ लिख के 5 को जब हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो 5 से 35 को डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आएगा 7। मतलब हम लोग को d का जो वैल्यू है वो 7 मिल चुका है। अभी क्योंकि हमें d का वैल्यू मिल चुका है तो हम लोग a का वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि 31st जो टर्म हम लोग को निकालने के लिए दिया है उस टर्म को निकालने के लिए हमें a और d दोनों का वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग को d का वैल्यू 7 मिल चुका है। अब इस वैल्यू को हम लोग कोई भी इक्वेशन में बिठा के हम लोग a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने इक्वेशन 1 पे d का वैल्यू 7 लिख दिया। तो अब यहाँ पे a 10 और d दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे, d का वैल्यू यहाँ पे 7 हो गया और इज इक्वल 38। 10 7 से 70 और यहाँ पे इज इक्वल 38। अब क्योंकि इस साइड में हम लोग को सिर्फ a लिखने से भी हो जाएगा और 70 इसको हम लोग राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस में था, इम्प्लाई के बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का चीज़ अगर राइट हैंड साइड पे जाता है तो फिर प्लस रहने से माइनस होगा, माइनस रहने से प्लस होगा। तो यहाँ पे प्लस था, राइट हैंड साइड पे गया तो ये माइनस हो गया। अब 37 से तो 70 जाएगा नहीं, माइनस में जाएगा नहीं, तो 70 से हम लोगों ने 38 को माइनस किया तो आया आंसर 32। क्योंकि बड़ा वाला जो वैल्यू था वो माइनस में था तो आंसर का वैल्यू भी माइनस में आएगा। तो हम लोग को a का वैल्यू भी मिल चुका है -32। अब हम लोग इजीली 31st जो टर्म है वो निकाल सकते हैं। अब A31 लिख के a प्लस
यहाँ पे n का वैल्यू है 31, तो यहाँ पे हम लोग 31 -1 लिखेंगे और d लिख दिए यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग। फिर a का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है -32 यहाँ पे आ गया, प्लस 31 से 1 - 30 इंटू d का वैल्यू भी हम लोग को मिल चुका था 7 लिख दिया। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न मत होइए कि यहाँ पे सबसे पहले प्लस माइनस करना है या फिर हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना होगा, क्योंकि प्लस हो या फिर माइनस हो, हम लोग को एक रूल होता है बॉडमास का, जो रूल है उस बॉडमास के रूल के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन अगर एक इक्वेशन में आता है तो फिर उस इक्वेशन के सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को हम लोग को सॉल्व करना होता है। तो 30 × 7 210। अब 210 प्लस में है और 32 माइनस में है, तो माइनस प्लस ऑब्वियसली माइनस होगा। तो 210 से हम लोगों ने 32 को माइनस किया तो 178 आया। अब क्योंकि बड़ा वाला वैल्यू जो है वो प्लस में है, तो आंसर भी यहाँ पे प्लस में आएगा। तो यहाँ का 31st टर्म इज़ 178। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।